नहीं तो लेते आओ ना, हम अपने भर लेते हैं। कॉपी किताब होगा रे, वहां पे तो देखो आव्यूह पर संक्रियाएं जो है ये तुक्का में क्या लगाया है। देखो आव्यूह पर संक्रियाएं जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला प्रकार क्या है, इसमें लिखना पड़ेगा। तो लिखो आव्यूह पर प्रक्रिया 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 में क्या होगा, पहला नंबर इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी दो पंक्ति पंक्ति मतलब पता है, पंक्ति मतलब रो, किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय रूप में। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंक नहीं मिला उसको। तो इसमें क्या करेंगे, किसी दो पंक्ति या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर देंगे। अब विनिमय का मतलब क्या होता है, देखो विनिमय मतलब होता है अदला बदली कर देना। नहीं बोलते हैं कि इसके जगह पे रख दो, उसके जगह पे ये रख दो। विनिमय मतलब होता है अदला बदली। तो कहने का मतलब क्या है इसका, तो कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे R1 के बदले तुम R2 कर दो, R1 के बदले R2 कर दो, या R1 के बदले R3 कर दो, ये भी हो सकता है, या R3 के बदले R2 कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं था क्या आज ये मार्कर भी खत्म। अरे सर जी को रूम में तो उसके बाद मार्कर काफी चलिए नहीं रहा है। उसके बाद देखो, या तो क्या कर दो, कॉलम को कॉलम में बदल दो, या तो C1 को C2 कर दो, मतलब C2 की जगह C2 कर देंगे, C2 की जगह या C2 जगह 3 कर दो। ठीक है, ये मतलब विनिमय कर देंगे, आदान प्रदान कर देंगे, मतलब एक दूसरे को अलग अलग रूप में मतलब लिख सकते हैं, इसके बदले ये है, इसके बदले हुआ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 1 -1 √3, हाँ 1 5, कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये R1 की जगह R3 नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। अब बता रहे हैं ना, मतलब विनिमय कर सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं। R1 की जगह पर R3 भी ले सकते हैं, R2 की जगह पर R3 भी ले सकते हैं, R3 की जगह पर R1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं ना, बराबर नहीं, मतलब उसके स्थान पे हम ले सकते हैं। आप मैट्रिक्स का प्रारंभिक मैट्रिक्स का जो संक्रियाएं होगा वह 3 तरीके से होगा। इसमें हम पहला तरीका ये पढ़ रहे हैं, पहले समझो। जैसे एग्जांपल अभी लेते हैं, इसमें समझ जाएगा। 6 और ये 7 हो गया। ये मान लो ए कोई मैट्रिक्स है। अब देखो इस ए मैट्रिक्स में क्या कर देते हैं, हम विनिमय कर देते हैं। विनिमय मतलब क्या, R1 के जगह पे R2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इस मैट्रिक्स ए में क्या कर, समझो इधर, अगर ये नहीं समझेगा, ये इनवर्स निकालना तब नहीं सीखेगा। इनवर्स जो निकाला जाएगा इसी तरह से निकाला जाएगा। R1 की जगह क्या कर देंगे, R2। किसके जगह कर रहे हैं, R1 की जगह पे ना, तो R1 की जगह पे R2 कर दो, मतलब ये ना होगा, हाँ तो ये हो जाएगा -1। चलो एक मिनट बताओ, हमें ये बताओ, इधर क्या होता है, जो सोया मतलब ऐसे रहता है इसको बोलते हैं रो, और ऐसे जो रहता है उसको कॉलम नहीं बोलते हैं। तो मतलब R1 की जगह पे R2 कर रहे हैं, ये इन दोनों को बदला करेंगे, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। कर रहे हैं ना, R2 को R1 से R2 में कर रहे हैं। तो R1 कितना है, R1 की जगह पे क्या लेंगे, R2, तो माइनस का 1 2 1 कर दिए, चेंज कर दिया ना। R1 की जगह पे हमने क्या ले लिए, R2, बाद में और कुछ नहीं किया है ना।
हाँ √3 होगा, ऐसे बोलो ना तो ले क्यों लेंगे, √3 उसके बाद 1 हो गया। और कुछ तो नहीं चेंज किया है, बाद में कि सबको ऐसे उतार दो। हाँ तो वही ना उतारेगा, तब क्या उतारेगा, अच्छा नहीं नहीं 2 न लेंगे, ये न लेंगे 1 2 1 5 6 7, तो ये देखो विनिमय कर दिए, यही हो गया विनिमय। मतलब R1 के जगह पे R1, जहां पे R1 था वहां पे R2 चला गया, R2 की जगह पे R1 चला गया। इसी तरह से अगर इसमें बोलेगा संक्रियाएं लगाने के लिए C2 संक्रियाएं लगाना है C3 में, क्या C2 संक्रिया लगाना है हमके किसमें, C3 में। तो बताओ, हमें पता है ये जो है C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो C1 को तो कुछ नहीं किया ना, C1 को पहले लिख लो, कुछ इसको चेंज करना ही नहीं है। तो मैं 1 - 1 5, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद √3, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 1 1 7, ठीक है। नहीं नहीं देखो उसे उतार दिए, अच्छा चेंज किए, कहाँ चेंज करेंगे ना, तो C2 की जगह पे ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या 1 1 7, उसके बाद 2 √3, उसके बाद 6 कर दिए भी नहीं में, यही होगा। क्या समझा, मतलब कुछ भी रहेगा तो खाली अदल बदल करके लिखना है, जो वही हो जाएगा इसका विनिमय। और भी यहाँ पे अगर बोलते, यहाँ पे ऐसे बोल देता कि R3 का हमें विनिमय करना है R1 से, तब क्या करता, R2 को तो कुछ नहीं किया है ना, तो R3 की जगह पे R1 दे दो। R1 पता है हमें, ये है ये नहीं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, इतना बात तो जानते हैं, रो कॉलम पता है पहले भी। तो R3 के जगह पे R1, तो यहाँ पे कहने मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 6 7, 2 को तो कुछ नहीं किया, -1 √2 3 1, उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 1, तो ये हमने इस पर कौन सी संक्रिया लगा दी है, R3 से R1 में संक्रियाएं लगा दिए, ठीक है। ये इस तरह से आते जाता है। चलो इसको लिखो जल्दी से अब। अब इसी में अगला, ये तो पहला संक्रिया थे, अब मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसमें 3 संक्रिया लिखा। अब ये सीखना जरूरी है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा इनवर्स निकाले। इनवर्स निकालने का एक सूत्र भी होता है, इनवर्स मतलब आव्यूह का प्रतिलोम, जिस तरह से त्रिकोणमिति का प्रतिलोम पढ़ा ना, साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, उसी तरह से अब मैट्रिक्स का भी इनवर्स पढ़ना है, प्रतिलोम पढ़ना है, जिस तरह से त्रिकोणमिति का पढ़े हैं। उसको निकालने के लिए यही प्रारंभिक संक्रिया सीखना पड़ेगा, और सबसे टफ चैप्टर का मतलब यही चीज है, इसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बोलेंगे ये कैसे हो गया, वो कैसे, इसमें सोचना पड़ेगा ना, कुछ हमको ये लाना है खुद से, तुमको सोच के। आज तीनों संक्रियाएं बता देंगे कैसे होता है, कल से इनवर्स निकालना बताएंगे। ज्यादा हल्ला नहीं करेगा। चलो अब देखो, इसमें दूसरा संक्रिया क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को शून्येतर संख्या से गुना करने के बाद जो आएगा, मतलब कहने का मतलब दूसरा नंबर बोलेंगे, शून्येतर मतलब होता है कि कभी भी 0 व संख्या नहीं होना चाहिए। लिखेंगे किसी हल्ला नहीं करो, किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को एक शून्येतर, हाँ किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को एक शून्येतर संख्या
एक शून्येतर संख्या से गुणन करना या गुना करना, से गुना करना। क्वेश्चन नहीं है, आव्यूह पर जो संक्रियाएं करेंगे उसका ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था, विनिमय कर देंगे, और दूसरा है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुना कर देंगे। शून्येतर मतलब देखो, शून्येतर का मतलब होगा जहां पे जीरो नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, क्या कर देंगे, जैसे मान लो C1 को हम क्या कर दिए, इसको K से गुना कर दिए, K C1 में। C1 को K C1 से किसी संख्या से गुना करके भी लिख सकते हैं, जहां पे K कभी भी जीरो के बराबर नहीं लेना। शून्येतर का मतलब ये होता है यहाँ पे जीरो हमको नहीं लेना है। तो K जीरो लेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो हमको लेना ही नहीं है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो हमें C3 को हमें जरूरी पड़ गया 1/7 C3 के, मान लो 1/7 से गुना करने पर हमको पड़ रहा है। या C2 का हमें जरूरी पड़ गया 2 C2 से गुना करने के लिए, इसका हमें जरूरी पड़ जाए, ठीक है। तो ये सभी संख्या, ये सारी संक्रिया हम लगा सकते हैं। या संक्रिया ऐसे भी लगा सकते हैं, C3 को 4 C3 कर दिए, यह संक्रिया लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस पे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने ले लिए, इसका मिटाने नहीं है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, 1 A बराबर कोई मैट्रिक्स ले लो पहले। A बराबर मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1/7, ये कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। और एक है -1 √3 1/7, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कितना बाय कितना मैट्रिक्स है, मतलब ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 और ये C3 है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये 2/3 का मैट्रिक्स है। अब अगर इसमें हमें जरूरी पड़ जाए कौन सी संक्रिया का, अगर मान लो हमें इसमें कर दिया इसे, हाँ चलो इसमें हमें संक्रिया ऐसा जरूरी पड़ जाए, मान लो C1, देखो इधर हल्ला नहीं करो, C1 को हमें जरूरी पड़ जाए संक्रिया से, क्या C1 संक्रिया कर दिए 7, नहीं C1 नहीं R1 कर दो, क्योंकि ये R है ना, R1 संक्रिया है का जरूरी पड़ गया हमें 7 R1 का, क्या समझा। मतलब अब जो R1 लिखेंगे उसको 7 से गुना करके हम संक्रिया लेकर बनाएंगे अपने मन से, जो हमको जरूरी पड़े। हाँ उसमें हमको जरूरी पड़ेगा ना, अभी बता, कोई जरूरी नहीं पड़ा, आप तीन तुम्हारा मन ले लो जो लेना है। हाँ मतलब ये संक्रिया हम किसी संख्या से गुना कर सकते हैं, रूल खाली समझो ना। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R1 की जगह पे 7 R1 लेना है ना, तो ये क्या है R1 है, तो सभी R1 में 7 से गुना, 7 14 1, ठीक है। अब R2 को तो कुछ नहीं किया ना, तो -1 उसके बाद √3 1/7, चलो ये समझा, ऐसे कर दिए। अब अगर हमें संक्रिया का मान लो जरूरी पड़ जाए, हमें ऐसे संक्रिया जरूरी पड़ जाए कि अगर हमें ऐसा संक्रिया जरूरी पड़ जाए, जैसे मान लो हमको C3 संक्रिया का जरूरी पड़ जाए 7 C3 से, अगर मान लो इसका जरूरी पड़ जाए तो क्या करो, ये C1 C2 C3, तो C1 C2 को कुछ नहीं किया है, जो है उसको लिख दो, जो है उसको रख देना है, क्या है 7 -1 उसके बाद 14 उसके बाद √3, लेकिन इसमें तो संक्रिया की है ना, कौन संख्या 7 से गुना किया, 7 गुना 1 7 1, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रियाएं बन जाएगा। देख रहा है संक्रिया कैसे बन रहा है, चेंज होते जा रहा है ना। अब मान लो हमको, हाँ ऐसे तुमको लगाना पड़ेगा तभी वहां पे बनेगा, हमें जो हम बताएंगे उसका क्यों जरूरी पड़ रहा है, अभी खाली सीखो हम ऐसे ऐसे रूल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज सीख सकते हैं। उसके बाद फिर देखो, अगर हमको यहाँ पे मान लो जरूरी पड़ गया क्या, C1 को जरूरी पड़ गया 2 C1 के,
अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हमें C1 की जगह पे हमें क्या लेना है, 2C1, तो यही C1 है ना, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, -2, और उसके बाद ये तो सेम हो जाएगा, कुछ नहीं किया इसको, उसके बाद 7, उसके बाद 1, ठीक है, बस ये मैट्रिक्स बन जाएगा। चलो इसको लिखो, ये था दूसरा संक्रिया है, और उसके बाद हाँ ये दूसरा संक्रिया है, और उसके बाद तब एक और बचा हुआ है, पूरा जितना रेड कलर का लिखे हैं सब लिखेगा, हाँ ब्लैक वाला इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। हल्ला नहीं करो। काट देंगे हम अपने मन से गुना करबे या फिर सवाल के अनुसार ना कहो, हम अपने सवाल के अनुसार हमको करना पड़ेगा, वही तो दिमाग लगाना, वही दिमाग, जैसे बोलेगा 7 में क्या चीज क्या करे कि 7 0 हो जाए, जैसे 7 में क्या करे 0 हो जाए, 0 गुना करे तो बस 2 कंडीशन हो सकता है, या तो 0 से गुना कर दो तब 0 हो जाएगा, या 7 में 7 करो तब 0 हो जाएगा। जरूरी पड़ा ना, हम क्यों किए, 7 से क्यों गुना किया, 0 से क्यों गुना किया, 7 क्यों घटा है, तो जरूरी था हमको उतना करना। और वही बात अब यहाँ पर करेंगे, जब यहाँ पे हमको जो जरूरी करेगा उसको उस हिसाब से लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे याद रखना, पहले तो क्या करेंगे, पहला रूल क्या है, एक दूसरे को विनिमय कर दो, अदला बदली कर दो, वो कर सकते हैं। दूसरा, किसी को किसी संख्या से उसी मतलब कोई संख्या से गुना कर लिख दो उसी। चलो बात में अगला देखो, 3 नंबर का ना, चलो तीसरा नंबर रूल लिखो, क्या है इसका, किसी पंक्ति अथवा रो में, मतलब किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अथवा स्तंभ में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति, बात नहीं, अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव को, पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयवों को शून्येतर संख्या से गुना करके, शून्येतर संख्या से, क्या हो रहा है तुम लोग, कल नाला कर रही है, हल्ला नहीं करो, शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना या घटाना। क्या समझा इसमें, समझो पहले देखो, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में अन्य पंक्ति या स्तंभ को क्या कर सकते हैं, जोड़, मतलब उसके संगत अवयवों को शून्येतर संख्या से गुना करके भी जोड़ सकते हैं, और बाद में वैसे भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में एक कोई मैट्रिक्स ले लो, चलो जैसे मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 2 -1। यहाँ पे देखो बात समझो, ये अगर नहीं समझेगा तो इनवर्स पक्का ठीक से एक क्वेश्चन पूछेगा ही, 5 नंबर पूछेगा अगर इस तरह से बोलेगा पूछने के लिए, तब कोई भी इस तीनों संक्रिया तीनों लगाना पड़ेगा, तब जाके एक क्वेश्चन बनेगा।
तीनों संक्रिया लगाएंगे, दिमाग उस पर लगाएंगे तब जाके इनवर्स निकलेगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हम ए एक मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स ले लिए, अब इसमें हम संक्रिया लगा देते हैं। क्या कहने अभी पहले रुक जाओ, पहले संक्रिया क्या लगा, कंडीशन क्या आ सकता है, जैसे मान लो हम C1 के जगह पे लिख सकते हैं C1 प्लस KC2। इसका कहने का मतलब पता है क्या हुआ, C1 के जगह पे C1 तो लिखेंगे ही, और उसमें किसी संख्या से C2 में किसी संख्या से गुना करके जोड़ के जो होगा C1 लिखेंगे, वो हम अभी लिखेंगे ना। तो पहला देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें जरूरी पड़ गया, मान लो R2 का हमें कहीं पे जरूरी पड़ गया, ज्यादातर इसी संक्रिया का यूज होगा। R2 में से घटाना पड़ेगा 2R1 को, मान लो ये संक्रिया की जरूरी पड़ गया, इस तरह संक्रिया लगाएंगे। जोड़े भी सकते हैं, मतलब किसी संख्या गुने मतलब शून्येतर संख्या से गुना करके या तो जोड़ भी सकते हैं या तो गुना भी कर सकते हैं, अन्य स्तंभ या पंक्ति में किसी में भी। चलो अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ले लिए हम 1 2 1 2 2 -1, ठीक है। ये हम कोई मैट्रिक्स ले लिए। अब एक चीज बताओ, ये मैट्रिक्स जो ले लिए, अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमको कहीं पे मान लो इसमें हमें जरूरी पड़ गया, क्या इसमें हमें जरूरी पड़ गया, मतलब हमें पता है ये है R1, ये है R2, और ये है C1 और ये है C2, इतना बात तो पता है सबको। अब इसमें हमको ऐसे कंडीशन का जरूरी पड़ गया, मान लो हमें R2 के जगह पे हमको अगर मान लो लेना है R2 - 2R1, मान लो ये कंडीशन लेंगे तब मेरा सवाल जाके बनेगा। मान लो अगर ये संक्रिया अगर हम लगाते हैं तब जाके मेरा सवाल मान लो बनता है। इस संक्रिया कैसे लगाएंगे, R1 को देखो कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, तो R1 को पहले जो है उसको लिख दो, लेकिन R2 में क्या किए, R2 में से R2 कौन है, ये है, में से घटाए हैं 2R1 को, तो पहले 2R इसमें 2 से गुना करो, R1 में 2 से गुना किया है ना, देखो यहाँ पे 2 से गुना किया ना R1 में, तो 2 गुना 1 2, और फिर इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे R2 का कंडीशन क्या, R2 में से 2R1 को घटा के लिखना है, तो R2 क्या है 2, R1 क्या है 1, इसमें 2 से गुना करेंगे ना, क्योंकि 2 गुना 1 2, और 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। फिर -1 घटाएंगे, 2 गुना 2 4, -1 -4, तो -1 -4, इसमें 2 से गुना करेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। देखो R2 -1 है, -2 गुना R1 कितना है 2 2, तो -1 -4, तो माइनस का 5, तो ये माइनस का 5, तो ये अब कौन सा, ये ऐसे बन गया मैट्रिक्स। अब मान लो हमको इसमें संक्रिया लगाना है, फिर इसमें मान लो हमको संक्रिया लगाना पड़ गया, इसमें हमको मान लो संक्रिया लगाना पड़ गया C1 को, देखो इसमें संक्रिया क्या लगा दिए, C1 को संक्रिया लगा दिए 2C1 -C2, ये संक्रिया लगा दिए। सुनो यहाँ पे हम अगर ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या, देखो C1 पे लगाया है ना, तो यही है ना C1, तो 2 से पहले C1 में गुना किए, फिर C2 को घटा दिए, 2 गुना 1 2 में 2 क्या 0 लगा दिए, फिर 0 हमें से 5 घटेगा माइनस का 5, ठीक है। C2 को कुछ नहीं किया ना, तो वही रख दो, देखो इस तरह संक्रिया लग गया, तो ये इस तरह से संक्रिया है। तो इस तरह से हम रो में भी लगा सकते हैं, जोड़ के घटा के, ठीक है। चलो तो ये हो गया यहाँ तक इसको, हाँ तो ये तीनों संक्रिया पढ़ लिया। अब कल से इनवर्स निकालना सीखेंगे, और इसी का जरूरी पड़ेगा, क्या जोड़ वाला ही बता लो, अगर जोड़ वाला लेना, चलो मान लो जोड़े वाला लेना है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं। मान लो इसी मैट्रिक्स में हमको जरूरी पड़ गया R1 का, जरूरी पड़ गया मान लो R1 +2 R2 का, +2
R2 का। अब क्या बन जाएगा, R1 को की है ना, नहीं इसमें जिसमें लगाना है, मान लो इसी में लगा रहे हो तुम, तो ये R1 है और ये R2 है, नहीं है, तो R1 में संक्रिया लगाए क्या, R1 को तो लेना ही है प्लस 2 R2 को, मतलब इसमें लगाना है, अच्छा ये इस पे लगाना है, वही तो लगाए हैं रे, अच्छा C पे लगाएगा, चलो C पे लगा लो, चलो C पे C1 को लिख सकते हैं, अरे यार तूने तो क्या लागल एक के लगाए के, मतलब वहां पे कोई संख्या ले सकते हैं, समझा, समझ गया ना, तुम इसके लिए, तो इसके लिए तुम सोच रहा है के का मतलब यहाँ पे तो कोई संख्या लेना पड़ेगा, के कॉन्स्ट मतलब संख्या लेंगे, नहीं बताया, हाँ सूर्य हमने बताया के एक शून्येतर संख्या है, चलो लिखो तब इसको, हाथ से बाबा